नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। जी हां, फिल्म पठान पर यह बवाल शुरू हुआ और बवाल इतना बढ़ गया कि अब इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई और न केवल प्रतिक्रियाएं आई बल्कि बवाल बड़ा बन गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर प्रतिक्रिया दी, तमाम तरह के रिएक्शन भी आए। हालांकि मध्य प्रदेश से आपको फिर बता दें कि इस फिल्म पठान का कोई बहुत ताल्लुक है नहीं। दरअसल फिल्म पठान का केवल टीजर रिलीज हुआ है और इसमें मुख्य भूमिका में शाहरुख खान, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि बहुत लंबे अरसे बाद फिल्म में लीड रोल में शाहरुख खान नजर आने वाले हैं और ऐसे में यह भी माना गया कि ज्यादातर इसमें दृश्य ऐसे दिए गए जो कि फिल्म को हिट कराएं, लेकिन हिट ही ना कराएं बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे दृश्य भी डाले गए जो विवाद भी पैदा करें और इस विवाद के साथ फिल्म को पॉपुलैरिटी भी दे दें। लेकिन इस पर सियासत भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई और यहीं से कुछ सवाल भी खड़े होते हैं कि वाकई में क्या ऐसे दृश्य डाले गए। दूसरा सवाल यह भी खड़ा होता है कि भाई दर्शकों पर छोड़ दीजिए आप कि आखिर फिल्म में देखना क्या है, दिखाना क्या है। बॉलीवुड की नई मूवी पठान में भगवा बिकनी पहने दीपिका पादुकोण और शाहरुख पर फिल्माया गया गाना ये बेशरम रंग बवाल मचाने के लिए काफी है। एमपी में बवाल ही नहीं, सियासी उबाल भी आ गया। हालांकि अभी फिल्म का टीजर ही रिलीज हुआ है, लेकिन फिल्म के रोमांटिक सीन, दीपिका पादुकोण की बोल्ड ड्रेस और ड्रेस के रंग पर सियासी रंग भी दिखने लगा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पर आपत्ति दर्ज करा दी है। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए ये विचारणीय प्रश्न होगा। कांग्रेस नेता भी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की ड्रेस पर सवाल उठाने के साथ बीजेपी पर हमलावर हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी का मकसद तुष्टीकरण और एक खास धर्म को टारगेट करना है। इधर फिल्म अभिनेता इश्तियाक आरिफ खान पठान मूवी पर हो रही कंट्रोवर्सी पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। देखिए, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी सदैव बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हैं, जबकि हम हमेशा कहते हैं कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति इसी माध्यम से करती है। भाजपा कहते हैं हम तुष्टीकरण का, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो क्या है कि पठान नाम है, शाहरुख खान हीरो है, दीपिका पादुकोण को आप टारगेट कर रहे हैं। अगर आप इतने बड़े समाज के बहू बेटियों के रक्षक है तो आज भी निरंतर मध्य प्रदेश में बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति नरोत्तम मिश्रा जी, आप खुद से पूछ कर देखिए। और आप सिर्फ फिल्म के माध्यम से सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपका भ्रम है। ये सिर्फ आप नफरत बांट रहे हो, कुछ नहीं। अब तो बॉलीवुड के विवाद और मध्य प्रदेश की सियासत का चोली दामन का साथ हो चला है। भले ही फिल्म का सीधा कनेक्शन एमपी से न जुड़े, लेकिन एक्शन तो एमपी में होगा। चर्चाएं तो यहां तक होने लगी हैं कि अगर फिल्म में आपत्तिजनक सीन और गाने नहीं हटाए गए तो मध्य प्रदेश में फिल्म को बैन भी किया जा सकता है। हालांकि सियासत से इतर तो बेहतर यही होता कि फिल्म देखनी है या नहीं, इसे दर्शकों पर ही छोड़ दिया जाए। भोपाल से वासु चौरे, मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये पहली फिल्म नहीं है जिसमें मध्य प्रदेश में विवाद हुआ हो, जिस पर भले ही फिल्म बॉलीवुड में बनी है, कोई कनेक्शन इस फिल्म का नहीं, या कहें कि यहां पर फिल्माई भी नहीं गई है फिल्म, और ना ही यहां के किसी मंदिर का कोई दृश्य या कुछ और, लेकिन विवाद जरूर एमपी में हो रहा है और ऐसा पहले भी होता रहा है और अब भी हो रहा है। पठान फिल्म दरअसल शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की ये फिल्म है। अब देखना होगा आगे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर क्या निष्कर्ष निकलता है। चर्चा हम करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास मुद्दे पर। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है अवनीश जी आपका। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। इसके अलावा अभिनेत्री नम्रता विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। नम्रता जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। फिल्म में क्या हो क्या ना हो ये सियासत तय करे, इस पर विवाद होना चाहिए क्या, सियासत में चर्चा होनी चाहिए क्या?
नम्रता जी। मेरे ख्याल से तो देखिए, इस पे कोई विवादित होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक फिल्म है और फिल्म के अंदर दिखाया जा रहा है, तो अभी के टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूंगी कि हाँ, सीन थोड़े से या कपड़े को लेके थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि 90s और 80s की जो सॉन्ग है उससे कंपेयर करें तो अभी के सॉन्ग तो बिल्कुल अच्छे नहीं है वैसे। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं लगता है मुझे कि इसमें कुछ विवादित होना चाहिए। जी नम्रता जी, कुछ विजुअल जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कुछ तस्वीरें सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसा फिल्मांकन तो और तमाम फिल्मों में, सैकड़ों फिल्मों में हो चुका है, फिर लगता है कि कुछ वाकई या फिर इंटेंशनली ऐसे टारगेट किया जा रहा है फिल्म को? देखिए, वो एक राजनीति है कि उसमें विवादित किया जा रहा है, लेकिन अगर एज अ एक्टर बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग वो गलत नहीं है। और अभी बस मैं यही कहूंगी कि अब वो अपना है कि भगवा रंग में जो बोला गया है कि यहाँ पर दिखाया गया है जो भी हो वो गलत है, वो नहीं दिखाना चाहिए था। उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहूंगी कि हाँ, वो गलत है जो बताया जा रहा है। जी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। दुर्गेश केशवानी जी, ये सर हम लोगों पर छोड़ दीजिए ना, मसलन कि दर्शकों पर छोड़ दीजिए ना कि उसे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। देखिए प्रशांत जी, यह देश संस्कृति, परंपरा, सभ्यता वाला देश है जी। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आज भी यहाँ पे परिवार बैठ के सिनेमा देखते हैं, और सिनेमा तो हमेशा से ही आप देखेंगे देशभक्ति की सिनेमा हो, वो राह दिखाने का भी काम करते आई हैं और मनोरंजन का भी एक साधन रही हैं। पर फुअरता, निर्लजता, अगर इस तरह से अगर कपड़े पहनना, जो अभी मेरे ख्याल से जो एक्ट्रेस यहाँ बैठी हैं, क्या कभी उन्होंने इस तरह के बोल्ड सीन्स को लेकर कभी उनको अच्छा लगेगा क्या ये सब चीज़ें करना? नहीं लगेगा, क्योंकि यह देश में, जब हम इस देश में अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता के साथ जब बैठ के इस तरह से देखते हैं, और आप कपड़ों का चयन देखिए ना, आपत्तिजनक है। आज माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की 8 करोड़ जनता से जुड़े हुए हैं, तो वहीं से कहीं से विरोध के सुर जब आते हैं तो निश्चित रूप से अगर मध्य प्रदेश की फिल्म बनी है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, पर अगर आप फुअरता की तरफ जाएंगे, निर्लजता की तरफ जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसको रोका जाना चाहिए। क्या यह जरूरी है क्या कि ये सीन डालने से ही फिल्म चलेगी? आप इसमें करेक्शन करिए। और मैं तो निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी का साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि ये किस तरह के कपड़े पहनकर, किस तरह से, क्या हम परिवार मनोरंजन के लिए पिक्चरें देखी जाती हैं, पिक्चरें मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, इससे कैसा मनोरंजन होगा ये अभिनेत्री जी को भी बताना चाहिए, और जो इसके पक्षधर हैं उनको भी निश्चित रूप से इस बात को बताना चाहिए। दुर्गेश जी, सेंसर बोर्ड है ये तय करने के लिए कि फिल्म में क्या हो क्या ना हो, अगर कुछ आपत्तिजनक है तो फिर सेंसर कैची भी चलाता है। प्रशांत जी, वो सब कैची चलेंगी, पर टीजर्स के लिए क्या कैचियां होती हैं क्या? टीजर्स तो ऐसे ही निकाले जाते हैं, उसको कोई देखता नहीं है। अभी उन्होंने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए जो टीजर जारी कर दिया, तो निश्चित रूप से अगर भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाने का कार्य है तो पिक्चर कहीं की भी हो, मध्य प्रदेश से उसका हो नहीं हो, ठीक है, पर अगर किसी एक विशेष धर्म को लेकर टारगेट करके बनाई जाएगी, और स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी ने तो यह भी कहा कि वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग की समर्थक रही हैं, और उसको मानसिकता जो है, उस मानसिकता को निश्चित रूप से इस देश में तो पनपने नहीं दिया जाएगा। चलिए ठीक है अवनीश जी, किसी की भावनाएं अगर आहत हो रही हैं तो फिर भाई वो बोलेगा ना। दूसरा ये भी कि भाई हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म के साथ आप ऐसे प्रयोग कर लीजिए। हो आज मौसम बेईमान है बड़ा। प्रशांत जी, क्या मौसम बेईमान हो गया इस गाने से? कर दे मुश्किल जीना, इस कमीना क्या इस कमीना हो गया इससे? देखिए, गाने हैं ये, समय समय पर सेंसर बोर्ड ने पास किए हैं, हम क्यों उसमें पढ़ रहे? सेंसर बोर्ड किसका? सरकार किसकी? पुण्य प्रसन्न जोशी जो है वो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। यहाँ सरकार किसकी? अगर नरोत्तम मिश्रा जी को कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी का पुतला दहन करें, उनसे जाकर बात करें, बहुत आसान है, आप 2 मिनट में उन तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात,
ये बात तो है प्रशांत जी, कहीं ना कहीं धर्म विशेष को टारगेट किया, सिर्फ इसलिए कि इस फिल्म का नाम पठान है, इसमें शाहरुख खान, लेकिन ये भूल गए कि कल ही शाहरुख खान वैष्णो देवी जी के दर्शन करके आए, उन्होंने वो फोटो भी जारी किया था। अच्छा, दीपिका पादुकोण से क्या दिक्कत है आपको कि टुकड़ा टुकड़ा के, कौन सा टुकड़ा टुकड़ा भैया, वो उनके पिताजी प्रकाश पादुकोण ने भारत देश का पूरे विश्व में नाम रोशन किया बैडमिंटन में, आप ये क्यों भूल जाते हैं? और हम तो साफ कहते हैं प्रशांत जी, ये अभिनेत्री जी भी जो कह रही थी, मेरा इतना कहना है, कोई भी फिल्म बने, सबसे पहला हक किसका है इस पे कैची चलाने का, इस पर प्रतिक्रिया देने का? सेंसर बोर्ड का। और अगर आप फुहड़ता की बात करें तो अक्षय कुमार की मैं कुछ फिल्में बताता हूं आपको, उससे ज़्यादा फुहड़ फिल्में आप एक काम करिए, हाउसफुल की कोई भी सीरीज देख लीजिए, कितनी गंदी शब्दावली, कितने गंदे सीन आपको हाउसफुल सीरीज में मिलेंगे प्रशांत जी, आप इसको एडमिट करेंगे। इसके अलावा देखिए, कभी एक फिल्म आई थी गुड न्यूज़, अगर आप देख लेंगे ना, फैमिली के साथ देख नहीं सकते, उसमें बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया ये और करीना कपूर डिस्कस करते हैं कि हाँ अच्छा ऐसे करोगे तो ये, मतलब आपको उसके ऊपर आपत्ति नहीं है, उस पर सर्टिफिकेशन भी बदल जाता है ना, फिर आपका कैटेगरी भी बदल जाती है। बात वही है कि हम तो देखिए, हमें इस विषय में प्रशांत जी कुछ नहीं कहना, हम देखिए आपकी सरकार, आप यूनिवर्सल कैटेगरी में आप चाहें अगर ऐसी फिल्में, ठीक है चलिए वो भी छोड़ दीजिए, फिल्मांकन ठीक है जी। अवनी जी मेरा छोटा सा सवाल है, जी आप चाहें तो फिल्म को बैन कर, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया, बाकी सारी बातें बोल दी। जी ये बताइए ना भाई, जो कलर जिससे जोड़ा जा रहा है भाई, किसी की अगर आहत हो रही भावनाएं, दूसरा आपने उसमें ऐसे गाने ऐसे शब्द जोड़ दिए, किसी को दिक्कत है? मैंने आपको दो गाने गा के दिखाए ना जी, अगर रंग बेईमान हो गया, क्या मौसम बेईमान हो गया? अच्छा, ये बताएं, इस रंग की आप निकालिए, पता नहीं कितनी हीरोइनों ने पहले ड्रेस पहन के गाने गाए और आपत्तिजनक बिकनी पहन का दृश्य दिए। आश्चर्य तो इस बात का, दुख तो इस बात का जी, न्यूज 18 जैसे चैनल पर आज हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है, जबकि आप देखें इस अभी हाल में बधाई देता हूं कि इतनी अच्छी आपकी टीआरपी आती, रेटिंग आती, लेकिन विषय ये कि सत्ता पक्ष के नेता इस तरह का विषय उठाते हैं कि आज सारे मीडिया हाउस को मजबूर होना पड़ रहा है। क्या विषय है कि बिकनी पर बवाल? बताएं। अच्छा होता है, मैं तो नरोत्तम मिश्रा जी, आप मंत्री हो, यहाँ के गृह मंत्री हो, पहले ध्यान बहु बेटियों के, आपकी उम्र अब नहीं बची है कि आप हीरोइनों के पोशाक पर, इनके ड्रेस पर आप नजर डालो, पहले बहु बेटियों की इज्जत पर नजर डालो, जो प्रदेश में निरंतर लूटी जा रही है, उनको नंगा करके लूटा जा रहा है। दुर्गेश जी फिर जल्दी कम शब्दों में, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। जी देखिए प्रशांत जी, मौसम बेईमान नहीं है, इनकी सोच में बेईमानी है। ये उस सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर कभी भी आप उस विशेष वर्ग की, अगर आप, क्योंकि इन्होंने पठान, शाहरुख खान इनसे नाम लिए, जैसे ही आप इनके विरोध में अगर बात करोगे तो इनको निश्चित रूप से ये दिखेगा, ये उसके विरोध में उतर के आएंगे कि ये लोग सही हैं, क्योंकि ये उसी विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं। ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक लोग हैं, इसलिए इनको इन सब चीजों को, और हमने तो कभी शाहरुख खान जी को नहीं कहा कि आप वैष्णो देवी जाके दर्शन करके आओ। अरे ये देश निश्चित रूप से, मैंने कहा, सभ्यता, परंपराओं और संस्कृति का देश है। आप आज अगर गए हैं तो निश्चित रूप से आपको उस दर से मिलेगा भी। पर अगर ये कह के, और ये तय करने वाले कौन है कि नरोत्तम जी क्या करें क्या नहीं करें? अरे नरोत्तम जी तो निश्चित रूप से, मैंने तो साधुवाद देने का भी काम किया है। अगर उन्होंने ये विषय उठाया, अब सरकार में और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की जिम्मेदारी आपकी, हम लोगों को देखने दीजिए ना, दर्शकों को समझने दीजिए, देखने दीजिए। क्या ठीक है दिनेश गुप्ता जी, ये बताइए ना, समीक्षक के नजरिए से भी, एक दर्शक के नजरिए से भी, ऐसे फिल्मांकन, इससे कहीं ज्यादा बोल्ड फिल्मांकन मूवीज में होता रहा है और अभी भी हो रहा है, और आज से नहीं बहुत पहले से, राज कपूर के समय से, भाई वाकई में फिल्मांकन पे दिक्कत है, रंग पे दिक्कत है, कपड़ों के शब्दों पर दिक्कत है, गाने के, या फिर अपनी सियासत खोजी जा रही है? नहीं, अब इंटेंशन क्या है आपका, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो किसी का ध्यान नहीं था कि कपड़े भी फिल्म में विरोध का एक जरिया हो सकते हैं। अब देखिए, जिसको जो देखना है, आप प्रशांत जी, OTT प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में, इससे गंदा कंटेंट है और इसी मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो उसको कितना रोक लिया आपने? आप जो है, जो इतने सारे आते हैं उसमें तो बिल्कुल गालियां दे रहे हैं, उसका तो कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, उसको तो आप बहुत सारी, ज़्यादातर आप सीरीज देखिए, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो फुहड़ता की सीमा को पार ना कर रहा हो, लेकिन उसको कैसे आप रोक पाएंगे? उनको भी तो रोकना चाहिए ना। यदि कंटेंट की बात करते हैं आप, बहुत सारी जो चीज़ों की बात करते हैं, और जो फिल्म में ये डिसाइड आप नहीं कर सकते किसी की कौन सा कलर पहने, कौन सा नहीं पहने। आपका यदि लोगों के जहन में नहीं है तो आप क्यों इंटेंशनली उन चीज़ों को उठा रहे हैं? तो इंटेंशन क्या है आपका? आप क्या मध्य प्रदेश के सिनेमाघर बंद कराना चाहते हैं कि कोई फिल्म नहीं आएगी मध्य प्रदेश में? इस तरह के जो चीज़ें हैं, हमने पहले भी देखा था इस तरह के विवाद हुए। आप मध्य प्रदेश तो कोशिश कर रहा है कि यहाँ फिल्म बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा बने,
और ज़्यादा से ज़्यादा जो फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग आए यहाँ शूटिंग करें। अब तो यहाँ शूटिंग पे भी विवाद हुआ था, लेकिन इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर उसका क्या होगा, फ़र्क क्या पड़ेगा? क्योंकि इसमें पूरी फिल्म अभी सही नहीं है, एक टीजर है, टीजर में एक कलर है जिस पर आप विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अभी जब तक पूरे कंटेंट सामने नहीं आ जाए, पूरी फिल्म सामने नहीं आ जाए, तो उस विरोध के बारे में कोई भी राय देना किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि सेंसर बोर्ड है, वो पास करे नहीं करे, वो सीन काट दे, कुछ भी कर दे। क्योंकि अभी तो जो स्थितियां हैं, मुझे तो इसमें लगता है कि वैसे बहुत सारे, जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे, और ये अभी से नहीं है, 30-40 साल से लगातार इससे ज़्यादा बोल्ड गाने आ रहे हैं, बोल्ड सीन आ रहे हैं जिस पर सेंसर बोर्ड ने फिल्म पास की हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो जिस तरह का विरोध हो रहा है, तो ना तो ये फिल्म रोकने की कोई बात है कि फिल्म रुक जाएगी, इससे इसका प्रदर्शन रुक जाएगा। समय के साथ जैसे दूसरी फिल्मों का हश्र हुआ कि हमने विरोध किया और इसके बावजूद वो मध्य प्रदेश में चली, तो ये भी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है और महत्वपूर्ण बात भी है। अब केशवानी जी, धर्म का ठेका बार बार सवाल उठता है और ये कहती भी है, कांग्रेस की तरफ से भी ये बात आती है कि भाई आप धर्म के ठेकेदार क्यों बन जाते हैं? देखिए प्रशांत जी, बात अभी जो दिनेश गुप्ता जी निश्चित रूप से वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर चीज पे इनकी पैनी नजर रहती है, पर इन्होंने जो बात कही, इनको जब अगर अपन फुअरता की बात कर रहे हैं तो इनको OTT प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से याद आया कि उसमें गलत दिखाया जा रहा है। तो निश्चित ही जब कोई गलत चीज़ दिखाई जाएगी तो वो अगर पत्रकार साथी को ऑब्जेक्ट कर रही है तो एक आम आदमी को भी वो चीज़ ऑब्जेक्ट कर रही होगी। अगर इस तरह के बोल्ड सीन, इस तरह के अगर सीनों का अगर प्रयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से आप फुअरता प्रदर्शित करना चाहते हैं। यहाँ तो आप ए टाइटल की बात करें उसमें कि एडल्ट्स के लिए वो फिल्म है, वो हर कहीं नहीं दिखाई जाए। आज आपका हमारा चैनल जो न्यूज़ 18 जिसमें हम बैठे हैं, वो जन जन देखता है। अब उनमें क्या आधी आबादी भी देखती है, उसमें बच्चे भी देखते हैं इसको, सब चीज़ों को। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए अगर जनता के बीच से जब इन चीज़ों की आवाज़ आती है, कांग्रेस का विरोध करना तो स्वाभाविक है। आप देखेंगे कांग्रेस विरोध करेगी क्योंकि इसमें इनके जो एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक लोग हैं, ये तो निश्चित रूप से विरोध करेंगे इन बातों को लेकर। इनको मौसम भी बेईमान लगेगा, गाने भी गाएंगे, पर ये कैसे भी इनके इन प्रकरण, क्योंकि ये उनसे रिलेटेड है कि जो जिस वर्ग की ये राजनीति करते हैं। पर अगर जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जाएगा, फुअरता अगर प्रदर्शित की जाएगी, निर्लजता से अगर कोई चीज दिखाई जाएगी, कुछ सीन्स में आपत्ति है, तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से उन बॉलीवुड के लोगों को भी चेताना चाहता हूं कि इन चीजों को रोकें, वरना अन्यथा आपकी पिक्चरों पर जो माननीय मुख्य नरोत्तम मिश्रा जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा है कि इन पे विचार करेंगे, और इन पे विचार नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो सख्त कदम होगा, जो सभ्य समाज के लिए, जो सभ्य समाज के हित के लिए काम होंगे, वो निश्चित रूप से हमारी सरकार भी करेगी और हम भी करेंगे। अपनी सवाल आपसे, आप लगातार अभी तक इस पूरे मसले पर सहमति जताते नजर आ रहे हैं। भगवा कलर कहें, गेरुआ कलर कहें, जो भी आप कहें उसे, ये बेशरम रंग, सहमत हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा, गाने के शब्द हैं, कविताएं हैं। आप गुलजार साहब की भी कई कविताएं उठा के देखेंगे, पोएम उठा के देखेंगे, तो उनमें आपको कई तरह के शब्द मिलेंगे। चल छैया 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 छैया, गुलगोश कभी बिसरा है, कभी डाल डाल कभी, तो इन पर आप मत जाइए। मैं इतना ही कह रहा हूं कि ये नरोत्तम मिश्रा जी की सेंसर बोर्ड की आपसी नूरा कुश्ती है। भैया आप, भैया दुर्गेश भाई गलत बात। देखिए, आपसी नूरा कुश्ती है, सेंसर बोर्ड आपका है, केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में आप गृह मंत्री हो। आप क्यों ये आडंबर रच रहे हो? अगर आपको फिल्म बैन करानी है, आप सीधा सेंसर बोर्ड को पत्र लिखिए कि साहब मध्य प्रदेश में हम ये फिल्म नहीं चलने देंगे, हमको आपत्ति, बात खत्म। और इस हर बात को आप मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके बोलते हैं। हम तो साफ कहते हैं नरोत्तम मिश्रा जी, अगर बॉलीवुड में आपको इतना इंटरेस्ट है तो आप गृह मंत्री हैं, इस प्रदेश के गृह मंत्री, इस विभाग में आपको इंटरेस्ट क्यों नहीं? सारी हर बात में आपको इंटरेस्ट है, लेकिन गृह विभाग की जब कोई बात आती, बिगड़ती प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात आती है, वो मिला के बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात, प्रशांत जी, अगर मेरी बात इनको दिक्कत गृह मंत्री जी से, क्योंकि गृह मंत्री जी सुन लीजिए दुर्गेश जी, सुन लीजिए पहले, अपनी जी को सुन लीजिए, फिर आप करें। देखिए, आप कृपया करके हमको इस विवाद में न डालें।
और ये तृष्टिकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है जो भाजपा कर रही है। और मैं बताऊं, मैंने इसके बारे में, फिल्म के बारे में और जानकारी निकाली है, इनका नाम गिरधारी लाल सिंह है। पठान से भी एक टाइटल है, शाहरुख खान ने कोई गिरधारी लाल सिंह अंडर। अरे हमारा दृश्यों से विरोध है क्या? क्या आप अपने परिवार के साथ, क्या ये बता दें कांग्रेस के नेता, क्या अपने परिवार के साथ बैठकर ये पिक्चर को देखेंगे क्या? ये पिक्चर देखेंगे क्या अपने परिवार के साथ बैठकर? ये नहीं देखेंगे। सिर्फ राजनीति संस्कृति का अपमान किया गया है। जो भाजपा के सांसद हैं ये तक कहा कि भगवान होते ही नहीं। समाज को और सबसे बड़ी बात आप देखिए, आप देखिए क्या अक्षय कुमार देखिए क्या देखकर आइए आप गुड न्यूज। आपने किया जाएगा कि मध्य प्रदेश के सिनेमाघरों में इन पिक्चरों के साथ क्या किया जाएगा। ठीक है दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, अपनी जी दुर्गेश जी कृपया शांत हो जाएं, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, आप दोनों के पास में आ रहा हूं। नम्रता जी, आईना, समाज का आईना पेश करती हैं फिल्में, और फिल्म की कहानी गढ़ना, कथानक गढ़ना और उसे फिल्माना, ये एक निर्देशक की स्वतंत्रता होती है, उसके पास इंडिपेंडेंसी होती है कि भाई वो कैसे इसका फिल्मांकन करे, क्या ना करे, कौन से दृश्य डाले, क्या ना डाले। ठीक है, अगर कुछ आपत्ति होगी तो सेंसर बोर्ड तो है ना। हाँ जी, जैसा आपने कहा है कि बिल्कुल सेंसर बोर्ड ही वो डिसाइड करेगा। अगर उन्हें कुछ गलती लगती है, उन्हें कुछ लगता है कि ये जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं उसके अंदर वो नहीं सही है, तो वो पहले ही कट कर देंगे, वो पहले ही मना कर देंगे। वो परमिशन क्यों देंगे कि आप मूवी रिलीज कीजिए? क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में सभी लोग ये मूवी देख रहे हैं, बड़े भी देखेंगे, बच्चे सभी देख रहे हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा, तो उसको देखते हैं। छोटा सा सवाल और भी है, आप बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं, नम्रता ये बताइए ना कि जानबूझकर भी कई बार ऐसे दृश्य डाले जाते हैं कि जो पब्लिसिटी भी दें, थोड़ी सी अगर पॉपुलैरिटी भी मिल जाए इसी बहाने, अगर कंट्रोवर्सी होती है तो। हाँ जी बिल्कुल, वो क्योंकि देखिए अगर पब्लिसिटी मिलेगी तभी तो टीआरपी मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी और मूवीज पे पैसे कमाए जाएंगे। और अगर आज के जमाने में वैसे भी सब लोग वैसे ही दृश्य देखते हैं, सब लोग वैसे सारी चीजें दिखाई जाती है, तभी लोगों के लिए वो एक पॉपुलैरिटी बढ़ती है उस मूवी के लिए। तो अब ये जो गाना दिखाया जा रहा है तो लोग उसको पसंद भी करें। अगर आप इसके व्यूज भी देखेंगे यूट्यूब पे जाके तो काफी मात्रा में देखे गए। तो अगर ये पसंद नहीं आता तो लोग कहते कि नहीं ये सॉन्ग अच्छा नहीं है, लोग कमेंट्स करते, सारी चीजें करते और पहले ही सेंसर बोर्ड से बंद कर देते। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई गलत इस सॉन्ग में कुछ दिखाया जा रहा है। और वैसे भी शाहरुख खान और दीपिका जी तो बहुत बड़े एक्टर्स हैं और उन्हें काफी मूवी की है। अगर ऐसा है तो पहले क्यों नहीं आवाज उठाई गई है, पहले क्यों नहीं बोला गया है कि आप ये गाना मत रिलीज कीजिए, आप ऐसे दृश्य मत दिखाइए, आप ये मत दिखाइए। पहले भी तो कई गाने आए हैं, पहले भी तो कई मूवीज आई है। आप तो देखेंगे वेब सीरीज भी कितना उसमें कितना एडल्ट वाले सीन दिखाए जाते हैं, तब क्यों नहीं आवाज उठाई गई है। और आप ये देखेंगे कि हमारे देश में कितना रेप हो रहा है, छोटी बच्चों के साथ हो रहा है, तो वो क्यों नहीं रोका गया। आप सबसे पहले उन्हें जाके रुकिए ना। आप एक गाना दिखाया जा रहा है, आपने मूवी देखी नहीं है कि मूवी में क्या है, क्या दिखाया जा रहा है, पठान क्या है, स्टोरी क्या है मूवी की, आप सीधे आगे सॉन्ग पर। तो वो गलत है कि आप एक सॉन्ग पे एक आवाज उठा रहे हैं। मैं धर्म के खिलाफ नहीं जा रही हूं। नम्रता, आपने बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए। दुर्गेश जी, जवाब जरूर बिल्कुल चाहूंगा आपसे इस पर। सर मुझसे भी देखिए, आपके पास भी आऊंगा। मुझे लगता है, देखिए ये तो क्योंकि फिल्म प्रमोटर्स हैं, फिल्म प्रमोट करने के लिए ये बात कर रहे हैं, पर इनमें से एक भी जने ने ये नहीं कहा कि एक सभ्य समाज में इन सब चीजों की जरूरत है। एक्ट्रेस हैं, वो अपनी बात को एक्टर्स के समर्थन में बात करेंगी, पर मुझे लगता है कि उनको राजनीतिक चीजों से दूर रहकर उनको अपनी एक्टिंग पे ध्यान देना वक्त में अवनीश जी आपका रिएक्शन सिर्फ वक्त में खत्म हो जाएगी। दिनेश जी के पास भी जाऊंगा मैं करेंगे। तो मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से बॉलीवुड को भी चेताया है और मैं उन सब को चेताना चाहता हूँ। अगर कुवरता, निर्लजता, अगर इन सब चीजों की कहीं कोई जगह नहीं है। अब दुर्गेश जी सुन लीजिए अब जल्दी। देखिए, एक फिल्म आई थी कबीर सिंह, 37 लिप लॉक सीन थे उसमें, 37। उसमें हीरो, अरे जब पहले गलतियां तो क्या ये तय हो गया कि अभी भी उन गलतियों को नहीं, अगर गलत है तो गलत को करेंगे। 2020 में आई थी और उसको पास करने वाला भी यही सेंसर बोर्ड था। कीरा आडवाणी इसमें हीरोइन थी। तो आप ऐसी फिल्मों को चलिए, माफी चाहूंगा, वक्त बहुत कम है। दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, दो बातें, एक तो ये कि ऐसे मामलों में मध्य प्रदेश से रिएक्शन जरूर आता है, फिल्म कहीं भी बनी हो, किसी भी टाइटल पर बनी हो। दूसरा ये कि नम्रता जी को भी आपने सुना, निर्माता निर्देशक का काम तो पूरा हो गया,
नहीं, बिल्कुल मकसद निश्चित पूरा तौर हो गया। पर। जी देखिए जो जी। काम है वो सेंसर बोर्ड का काम जी। है, और जिस तरह का आप देखें ना कि ये फिल्म रोकने के लिए या गाने को प्रमोट करने जी। के लिए जिस तरह के व्यूज आ रहे हैं, दोनों चीजें होती जी। है। जब हम विरोध ठीक। करते हैं ना तो आप एक टीआरपी भी बढ़ती है और उसकी जी। डिमांड भी बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि इंटेंशन देखना चाहिए कि इसमें उनका इंटेंशन ठीक। क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं प्रमोट करने का भी इंटेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और ये बात निकल कर भी आई है। लेकिन देखना होगा कि वाकई में यहाँ जो विरोध के स्वर उठे हैं उसका कुछ असर भी होता है क्या निर्माता निर्देशक पर, या फिर सेंसर उस पर कुछ विचार भी करता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, अवनीश जी, दुर्गेश केसवानी जी, दिनेश गुप्ता जी, नम्रता विश्वकर्मा जी, बहुत शुक्रिया। महाडिबेट में बस इतना ही।